नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुरेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। भारत में किसान आंदोलन को चलते हुए 10 महीने पूरे हो गए हैं और इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया। किसान पिछले साल से ही केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को वापस कराए जाने की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार फिर से अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए और आंदोलन कर रहे किसानों की अनदेखी कर रही सरकार को चेताने और जगाने के लिए 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के इस भारत बंद का पूरी तरह समर्थन किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषण करने वाली सरकारों को ये पसंद नहीं है, इसीलिए आज भारत बंद है। समाजवादी पार्टी ने भी अखंड किसान मोर्चे के इस भारत बंद का पूरी तरह समर्थन किया। संयुक्त किसान मोर्चे के भारत बंद को सपा का पूर्ण समर्थन है। देश के अन्नदाता का मान न करने वाली दंभी भाजपा सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूटने का कारण बनने लगा है। 17 सितंबर 2020 ये वो तारीख है जब संसद में खेती से जुड़े 3 कानूनों को पारित किया गया। इन्हीं कानूनों के विरोध में नवंबर से शुरू हुआ आंदोलन अभी तक जारी है। पिछले साल संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दिनों में 14 सितंबर को ये कृषि सुधार अध्यादेश वित्त विधेयक के तौर पर संसद में लाए गए। 17 सितंबर को लोकसभा ने इसे पारित किया। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जैसे राज्यों में किसानों के बीच 3 नवंबर से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। कृषि मंडियों, जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तरों और सड़कों पर छिटपुट प्रदर्शन और विरोध का सिलसिला शुरू हो गया। 25 नवंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान हुआ और किसान चल पड़े दिल्ली की सीमा पार करने। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर इस पूरे आंदोलन में अब तक क्या हुआ है। 25 नवंबर से ही दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों से 28 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जैसे ही किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर बुराड़ी के प्रदर्शन स्थल पर चले जाएंगे, उनसे वार्ता की जाएगी। लेकिन किसानों ने अविश्वास जताया और उन्होंने ये मांग रखी कि उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। इसी तरह से 25 नवंबर से लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर ही डटे हुए हैं। इसके बाद सरकार ने पहली बार 3 दिसंबर को किसानों से बातचीत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद फिर 9 और 11 दिसंबर को भी किसानों से बातचीत की गई। इस बार सरकार ने प्रस्ताव रखा कि वो कृषि कानूनों में कुछ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने इन मांगों को ठुकराते हुए कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लिए जाने की अपनी मांग को दोहरा दिया। दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों को जब 1 महीना होने जा रहा था, सरकार की तरफ से लगातार वार्ता के प्रस्ताव भी आ रहे थे। इस बीच एमएसपी को लेकर ये मामला और खिंच गया। 23 दिसंबर को कृषि मंत्रालय की तरफ से भेजे गए एक पत्र में कहा गया कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उनसे अनुरोध किया गया कि वार्ता के लिए एमएसपी के मुद्दे को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसका कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग नए कानूनों के निरस्तीकरण से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है और इसको अलग नहीं किया जा सकता। इस मामले के बाद ये विवाद और बढ़ गया। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को ये कृषि कानून न लागू करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने 4 सदस्यीय एक समिति बनाई जो दोनों पक्षों की बातचीत सुनकर इस कानून पर अपनी सलाह देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को कानून के खिलाफ प्रदर्शन और आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। इस बीच सरकार ने बिजली से जुड़े कानून में बदलाव न करने की किसानों की मांग तो मान ली, लेकिन 3 कृषि कानूनों पर वो अड़ी रही। 2 महीने से चल रहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन 26 जनवरी को हिंसक हो गया, जब ट्रैक्टर सवार एक किसान की मौत हो गई। लाल किले परिसर में घुसी युवाओं की भीड़ ने जमकर हिंसा की। इसके बाद प्रदर्शन का समर्थन कर रहे कई लोग भी इसके विरोध में आ गए। कई संगठनों ने प्रदर्शन से अपना समर्थन वापस ले लिया। कार्रवाई के डर से कुछ ने अपने तंबू भी उखेड़ दिए। इसके 3 दिन बाद राकेश टिकैत का एक भावुक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो किसी भी स्थिति में धरना स्थल न छोड़ने की बात कह रहे थे। टिकैत के इस वीडियो का किसानों पर खासा असर हुआ और देखते ही देखते सैकड़ों किसान गाजीपुर बॉर्डर पर वापस लौट आए और फिर से इस प्रदर्शन में जान फूंक दी। कोरोना की दूसरी लहर और रोपाई के वक्त कुछ ट्रैक्टर भर के किसान पंजाब वापस लौट गए। 15 अप्रैल को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर किसानों से बातचीत करने की बात कही। सरकार के सहयोगी दल से मिले इस समर्थन को किसानों ने अपनी जीत माना। मई में आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो ये आंदोलन 2024 तक यानी लोकसभा चुनावों तक चलेगा। हाल के दिनों में किसान संगठनों का सबसे बड़े आयोजन 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के रूप में सामने आया।
यहाँ पर किसान संगठनों ने किसानों के सामने घोषणा की कि इस बार आगामी चुनावों में वो सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। टिकैत ने कहा कि इस बार वो सरकार को वोट की चोट देंगे। इस महापंचायत को कई विपक्षी दलों ने समर्थन भी दिया, लेकिन किसी भी विपक्षी दल के नेता को वहां पर मंच साझा करने की इजाजत नहीं दी गई। महापंचायत के तुरंत बाद ही 7 सितंबर को ये किसान करनाल में धरने पर बैठ गए और स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग करने लगे। दरअसल 28 अगस्त को कथित तौर पर एक पुलिस अफसर के आदेश पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इसमें एक किसान की मौत होने का दावा भी किया गया। किसानों के 5 दिन के धरने के बाद आखिरकार सरकार झुक गई, अफसर को निलंबित कर दिया और न्यायिक जांच बिठा दी गई। इस जीत ने सरकार को टक्कर दे रहे किसानों के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।